ओके, तो ये हमारे पास QCA टेस्ट की केमिस्ट्री के MCQs हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो चैप्टर हैं, एक हमारे पास बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, इसमें है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, अल्डिहाइड एंड कीटोन भी हमारे पास इसमें है। ठीक है, इनके MCQs है। फर्स्ट वन है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज केनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, केनिज़ारो रिएक्शन हमारे पास उसमें दो अल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा कार्बन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनकी हमारे पास सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। सो बोथ ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंट कहाँ पे, ये अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास एट द एंड ऑफ कार्बन एटम पे हमारे पास मौजूद होते हैं। इस तरफ चेन होते हैं और उस तरफ वो मौजूद होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन रेफर टू, जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हो ऑन आइदर साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये बात हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है कि 72 है कि मिथाइल कीटोन इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथाइल कीटोन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं हम फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड हैज। अच्छा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना हमारे पास, वी नो दैट कि आयोडोफॉर्म टेस्ट उनमें होते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन मौजूद हो, और अल्फा कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन भी हमारे पास, यानी अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद हो। तो जो रिएक्शन हमारे पास बाद में बनता है ना, जो रिएक्शन, उसमें हमारे पास वन हाइड्रोजन एटम लेस देन पेरेंट कंपाउंड, वन कार्बन एटम लेस देन पेरेंट कंपाउंड हमारे पास उसमें होता है। ठीक है, एक कार्बन हमारे पास उनमें कम होता है, तो इसमें हमारे पास फिर ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज, सो द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इधर ऑक्सीजन का पूछ लिया, ये भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमारे पास अल्फा कार्बन का होना मौजूद है, उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन का होना मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो इसने क्या, कौन सा हमारे पास नहीं करेगा, तो बेंजल्डिहाइड है ना, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन इसमें हमारे पास मौजूद है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड में भी मौजूद है। अगर इनका स्ट्रक्चर डार्कर एसिटल्डिहाइड CH3, देखो ना HCH3 मौजूद है, C डबल, ये अल्फा है ना, इसके साथ मौजूद है, बट बेंजल्डिहाइड के पास हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, द इंपॉर्टेंट स्टेप इन कैरेजानो रिएक्शन इज द इंटरमॉलिक्यूलर शिफ्ट ऑफ। अच्छा, किस चीज का हमारे पास शिफ्ट करता है, हाइड्राइड आयन हमारे पास इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, कैनिज़ारो रिएक्शन है ये हमारे पास। कैनिज़ारो रिएक्शन हमारे पास अभी हमने आई थिंक पहले MCQs किया कि कैनिज़ारो रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल नॉर्मली गिव अस अल्डिहाइड, यस, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो हमारे पास कीटोन देते हैं। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और टर्शियरी अल्कोहल जो करते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, तो उनमें हमारे पास फिर डिहाइड्रेशन होती है, और वो फिर हमारे पास अल्कीन बनाते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, अगेन देखो हेलोफॉर्म का पूछ रहा है, तो फिर आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे जिसमें अल्फा कार्बन मौजूद हो और अल्फा हाइड्रोजन उसमें मौजूद हो। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है प्रोपेन, मिथाइल ग्रुप, कीटोन, एसिटल्डिहाइड, सारों में मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट है। एसीटोन रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म अ सियानोहाइड्रिन। अच्छा, एसीटोन देखो ना, हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिल कार्बन होता है। ठीक है, एसीटोन HCN CN हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है 79 के अल्डिहाइड रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म एसीटॉल। एसीटॉल हमारे पास किसको कहते हैं, एसीटॉल हमारे पास कहते हैं जिसमें हमारे पास
OH ग्रुप भी मौजूद हो, ठीक है, और अल्डिहाइड ग्रुप भी हमारे पास मौजूद हो। तो अल्डिहाइड रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म एसीटॉल, अल्कोहल के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एसीटॉल बनता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज दैट? फॉर्मल्डिहाइड देख लो, HC डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन फिर कहां से आ गया, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। बाकियों में मौजूद है द क्लियर फैक्ट फ्रॉम फॉर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन इज, नो हमारे पास कौन सा एनल्डिहाइड ऑलवेज हैज ओनली वन R ग्रुप, यस, ठीक है, एक R होता है, C डबल बॉन्ड, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एनी सिंगल साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, टू हाइड्रोजन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन मस्ट हैव 2 R ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यस, दोनों बातें हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। फिर है लोअर रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन विद रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड इज ड्यू टू, अच्छा रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन एक तो 2 R ग्रुप मौजूद होते हैं और ग्रेटर +1 इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप और ग्रेटर हिंड्रेंस भी हमारे पास होता है, तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर है कैन अल्कोहल गिविंग पॉजिटिव 2,4 डाई नाइट्रो, अच्छा ये टेस्ट जो होता है ना ये हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, ठीक है, कह रहा है कि अल्कोहल भी ये दे रहे, तो इसका मतलब है उसमें भी हमारे पास कुछ कंटेंट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन मौजूद होगा। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, कौन सी बात हमारे पास रॉन्ग है? नो बोथ रिएक्ट विद सोडियम बाइस, अभी हमने कहा कि अल्डिहाइड और कीटोन के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजोन, बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एंजाइम, बोथ रिड्यूस अमोनिक एसिड नाइट्रेट टू गिव सिल्वर, नो ये बात हमारे पास इनमें रॉन्ग है, ये दोनों के लिए ये टेस्ट नहीं होता, ठीक है, एसीटोन के लिए ये नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम अल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं अल्कनॉल्स यूज करते हैं। द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड वाइनगार, ये हमारे पास किया जाता है। अब ये रट्टा टाइप क्वेश्चन है, इनको याद करने हैं। ब्यूटेरिक एसिड किस में मौजूद होता है? बटर में हमारे पास मौजूद होता है। 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड पिटालिक एसिड, हम इसको कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, नो कौन सा ग्रुप मौजूद होते हैं? सामने COH ग्रुप। एट व्हाट टेम्परेचर प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज टू एन आइस लाइक सॉलिड एंड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो इसके लिए हमारे पास बुक में टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एमाइनो एसिड हमारे पास कहलाते हैं। इथाइन डायोइक एसिड, तो इथेन डायोइक एसिड हमारे पास एक्सालिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द जनरल प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यस अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, यस बनता है। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, नो इससे हमारे पास नहीं बनता ना। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर तो इसका वो है ना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, उससे बनेगा। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर करेंगे तो उसके डेरिवेटिव से बनेगा। बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, इससे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इससे हमारे पास फिर एसीटोन बनता है, ठीक है। द कॉमन नेम फॉर प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड, तो इसके लिए हमारे पास जो कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड यूज करते हैं हम। इन लो पीएच और एसिडिक कंडीशन अमाइनो एसिड एक्ट हैज, सो लो पीएच पे हमारे पास अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास केटाइन के तौर पर एक्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग टू फंक्शनल कंपाउंड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH, सो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हो गए? कार्बोक्साइल और हाइड्रोक्सिल हो गया, ठीक है, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल हो गया, तो हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास, ठीक है। Among the aliphatic acid, the first 4 members are very less soluble in water due to which property? क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है? सो प्रोटॉन गोज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अमाइनो ग्रुप, ये बात हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड,
अच्छा, कौन सा रिएक्शन नहीं देते हमारे पास? सॉल्ट फॉर्मेशन देते हैं, रिएक्शन इन OH ग्रुप इज रिप्लेस देते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी देते हैं, इट अंडरगो ऑल टाइप ऑफ, नहीं ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन तो अब हर कोई नहीं दे सकता, हर एक की लिमिटेशन हमारे पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन्वॉल्व व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, तो फिर हमारे पास इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Which of the following group replace when ester are formed by the reaction of carboxylic acid? तो हमारे पास OH. The addition of a nucleophilic carboxylic acid is always followed by the displacement of. So it is always followed by the displacement of OH by some other producing a carboxylic acid derivative. Organic compound X and Y both can react with sodium metal to evolve hydrogen gas हमारे पास, और X and Y react with each other form organic compound Z which give fruit smell. तो Z फ्रूट स्मेल हमारे पास ईस्टर देते हैं, ठीक है ना, Z तो हो जाएगा ईस्टर, ये ए ऑप्शन बी भी गया और सी ऑप्शन बी हमारे पास चला गया, ठीक है। अच्छा, फिर से हम पढ़ते हैं व्हाट एक्स एंड वाई बोथ कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, कह रहा है कि दोनों सोडियम मेटल के साथ हमारे पास रिएक्ट कर सकते हैं, तो अल्कोहल भी H के साथ रिएक्ट सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड भी हमारे पास करते हैं, तो ये ऑप्शन ही फिर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और जब ये हमारे पास आपस में रिएक्ट करें ना तो कंपाउंड बनाते हैं Z, हमें पता है अल्कोहल और एसिटिक एसिड ईस्टर बनाते हैं और उसका फ्रूट स्मेल होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ मीथेन नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस, सो इट प्रोड्यूस एसिटिक एसिड हमारे पास बनाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड और साथ में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी बनाते हैं, तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मीथेन नाइट्रिल, यस नाइट्रिल है तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, तो एसिटिक एसिड भी बनाते हैं हमारे पास और अमोनियम क्लोराइड, बोथ बी एंड सी। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड 100 to 1000 are joined by a peptide bond resulting polyamide is called, तो वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड? लैक्टिक एसिड हमारे पास अमीनो एसिड नहीं है। द ऑर्गेनिक एसिड दैट डज नॉट हैव COH ग्रुप कार्बोलिक एसिड बिकॉज इट इज फिनोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ईस्टर? ईस्टर हैव फ्रूट स्मेल, ये बात हमारे पास करेक्ट है। ईस्टर आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, ये भी करेक्ट है। ईस्टर आर फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, ये बात रॉन्ग है। ईस्टर आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये भी करेक्ट है। आयोपिक नेम ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम अल्कानोइक एसिड यूज करते हैं। द इरिटेशन caused by rat ant bite, उनमें फार्मिक एसिड मौजूद होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर देन द कंटेनिंग ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि उनमें सिमेट्री आ जाती है हमारे पास, ठीक है, सिमेट्रिकल होते हैं इवन नंबर वाले। लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड, लैक्टोज हमारे पास मिल्क शुगर होता है, ठीक है, डाइसैकेराइड है, बायो के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आप लोगों ने तफसील से पढ़ा होगा चैप्टर बायोकेमिस्ट्री वाला। विच ऑफ दिस पॉलीमर इज अ सिंथेटिक पॉलीमर? सो PVC। Which one of the following is not a monosaccharide? Sucrose हमारे पास डाइसैकेराइड है। Enzyme are actually protein in nature। फिर हमारे पास which of the following are the most abundant biomolecule on earth? कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज हो गए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, 6 कार्बन वाले हैं ना, तो हेक्सोजन है हमारे पास। which of the following element is not present in all protein? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर नहीं होता, सल्फर सिर्फ मिथ्योनिन में मौजूद है, सिस्टीन में मौजूद है। स्पेसिफिक अगर आ जाए, ठीक है, सिस्टीन में हमारे पास जैसे सल्फर बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, द नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट इन कंजुगेटेड कंपाउंड, वो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल। इन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो क्लीवेज? फॉलोइंग बॉन्ड ऑफ, अल्कोहल का जो है ना OH बॉन्ड टूटते हैं और अल्कोहल हमारे पास H देता है इस रिएक्शन में, ओके। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।